बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। उससे संबंधित आपके जो और भी अभ्यास कार्य हैं उसको हम करेंगे। आपका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको राज्यों की भाषाएं बतानी है, तो वो सरल है, आप आसानी से कर सकते हैं। पंजाब की पंजाबी है, उत्तर प्रदेश की हिंदी है, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, उड़ीसा की उड़िया, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, आसाम की असमिया। तो ये राज्य की भाषाएं आप लोग कई बार कर चुके हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। अगला है आपका रिक्त स्थान भरना है आपने। बालक जो भाषा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, क्योंकि पहले वो जो बच्चा होता है, जो उसके परिवार और जो उसके माता पिता जो भी भाषा प्रयोग करते हैं वो उसी चीज़ का अनुसरण करता है, उसी चीज़ को रिपीट करता है, तो वही सीखता है वो, तो उसको मातृभाषा कहते हैं। भाषा का मूल रूप है, भाषा का मूल रूप मौखिक है। संविधान में भाषाओं को मान्यता, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को हमारे संविधान ने भाषाओं की मान्यता दी गई है। उर्दू की लिपि है, उर्दू की लिपि फारसी है, और जो रोमन है वो अंग्रेजी की लिपि है। ठीक है, तो मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, आपने ट्रू और फॉल्स का चिन्ह लगाना है, सही गलत का निशान लगाना है। लिपि भाषा का क्षेत्रीय रूप है? नहीं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप, मतलब जो एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं, लिपि नहीं। लिपि एक लिखने का जो ढंग होता है, भाषा को लिखने का ढंग होता है, उसको लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे एक पंजाबी अलग ढंग से लिखी जाती है, अंग्रेजी अलग ढंग से लिखी जाती है, उर्दू अलग ढंग से लिखी जाती है, तो उन सब की अलग अलग लिपि है। मतलब उसको लिखने का एक उन्होंने फिक्स तरीका बता दिया है कि हाँ, इस ढंग से हमने ये लिखना है, इस भाषा को लिखना है, तो उसको हम लिपि कहते हैं। और जो एक छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाएगी, भाषा नहीं सॉरी, जो एक छोटे से क्षेत्र में जो भी लैंग्वेज यूज हो जाएगी उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, अब है संस्कृत की लिपि देवनागरी है। हाँ, संस्कृत की लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को नहीं, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली बोली कहलाती है। हाँ, ये सही है, जो एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली जाएगी उसको बोली है। भाषा के 4 कौशल होते हैं। हाँ, भाषा के 4 कौशल होते हैं। सबसे पहले बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये उसके भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौशल मतलब उसके स्किल्स हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है? नहीं, भाषा का दूसरा स्थान नहीं है, भाषा का तीसरा या चौथा स्थान है। ठीक है, तो आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करें।